नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और मासिक राशिफल जून 2020 के इस एपिसोड में। जून 2020 में 2 ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, 6 ग्रह वक्री, इन सभी का आपकी राशि पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपको शनि की 7.5 चल रही है, आपको किस क्षेत्र में लाभ होगा और किस इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो सकता है, आपके परिवार में क्या स्थिति रहेगी, जो स्टूडेंट्स हैं कुंभ राशि के उनको क्या देखना पड़ेगा, हेल्थ के अकॉर्डिंग, या जो एनिमीज हैं वो आपका कितना कुछ नुकसान कर पाएंगे, यह सब कुछ आपको मैं बतलाने वाला हूं इसी राशिफल में। इस राशिफल के अंत तक बने रह करके आप सारे सेक्टर्स का, चाहे वो आपकी इनकम हो, आपके इन्वेस्टमेंट हो और आपके कैरियर तक, सभी कुछ मैं वर्णन करूंगा और वर्णन भी विस्तार से करूंगा और साथ साथ मैं बताऊंगा आपको हर सेक्टर की जानकारी। तो आइए अब बात करते हैं जून 2020 के मासिक राशिफल की। 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है। चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि पर घटित होगा और सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर घटित होगा। इन 2 राशियों को तो इस ग्रहण का सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखना पड़ेगा, लेकिन हर राशि पर उसका कुछ न कुछ इंपैक्ट होगा, कुछ न कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। यह सब कुछ इंपैक्ट भी, जो भी आपकी राशि पर फल होने वाला है वह भी हमने इस राशिफल में सम्मिलित किया है। जून 2020 की स्टार्टिंग से ही 5 ग्रह वक्री रहेंगे। बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह जून 2020 की स्टार्टिंग से वक्री होंगे। इसमें एक ग्रह और आकर के जुड़ जाएगा, वह है बुध। 18 जून 2020 को बुध भी वक्री हो जाएंगे। तब एक साथ में 6 ग्रह वक्री होंगे। इसका मतलब कुछ न कुछ तो विशेष होने वाला है। इस सृष्टि पर, इस धरती पर, विश्व के पटल पर कुछ न कुछ तो ऐसा स्पेशल घटित होने वाला है जो यादगार रहेगा। एक साथ में 6 ग्रह वक्री होना, 2 ग्रहण होना इसी माह में बहुत कुछ अपनी कहानी बोलता है, बहुत कुछ अपनी कहानी बयान करता है। तो उसको समझने की जरूरत है। जो ग्रहण है उन पर हम अपना अलग एपिसोड देंगे, लेकिन जो ये घटना चक्र है, इस घटना चक्र का हमने विश्लेषण इस राशि के आधार पर भी किया है। जून माह में 3 ग्रह बदलने वाले हैं। 14 जून को सूर्य बदलेंगे, 18 जून को मंगल अपनी राशि बदल करके मीन राशि में आएंगे और सूर्य जो बदलेंगे मिथुन राशि में चले जाएंगे। और साथ ही साथ इस माह के एंड में, जून के एंड में 30 जून 2020 को बृहस्पति भी चेंज हो जाएंगे। वो बृहस्पति जो इस समय नीच राशि के हैं, वो बृहस्पति जो इस समय वक्री हैं, वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में आ जाएंगे और आपके लिए वापस बहुत ज्यादा बेटर कंडीशंस आ जाएगी। राशि से 11 बृहस्पति 5 नवंबर 2019 को आए थे और 29 मार्च 2020 तक यहीं थे। जो अभी आप टाइम पीरियड देख रहे हैं, अभी आप बृहस्पति का फल जो देख रहे हैं अप्रैल, मई और जून में, यह एक ट्रेलर है, क्योंकि ऐसा ही फल आपको वापस 20 नवंबर 2020 से देखना पड़ेगा 6 अप्रैल 2021 तक। तो एक प्रकार से आपने फाइनेंशियली, या ये बोल सकते हैं सक्सेस के लिए, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन के लिए, बहुत कंफर्टेबल कंडीशंस के लिए इस जून माह को कैसे भी करके पार करना ही पड़ेगा। हर माह में हम मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है, वह है आपका इनकम, और उसके साथ में ही कड़ी जुड़ी हुई है, वह है धन और संपत्ति, इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम की। राशि से 11th हाउस इनकम के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, वृद्धि के लिए, गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए जाना जाता है। कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट जरूर आएगा। आप शुभ काम करेंगे उसका रिजल्ट शुभ आएगा, और आप गलत काम करेंगे उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। जो आपने खराब किया वो भोगना तो पड़ेगा, और भोगने का नाम 11th हाउस है। तो 11th हाउस में यहां पर केतु विराजमान है। वो केतु जिसके पास में 4 हेड नहीं है, वो केतु जिसके पास मुंडी नहीं है, वो सोच समझ नहीं सकता, वो सिर्फ एक्टिव हो सकता है। और इसीलिए जिस भाव में केतु होता है उसे हम हाइपर एक्टिव कहते हैं। बिना सोचे समझे जो काम कर सकता है वह केतु है। जहां पर राहु इन्वॉल्व ज्यादा हो जाएगा, वो प्लानिंग बहुत ज्यादा करेगा, सोचेगा बहुत, थॉट प्रोसेस बहुत करेगा, आइडिया में से आइडिया निकलता रहेगा, लेकिन एक्टिव नहीं हो पाएगा। और केतु है कि एक्टिव पहले हो जाता है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो 11th हाउस में केतु है, अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थितियों को पैदा करेगा।
हो सकता है 10 में से 2 स्थिति, 10 में से 3 स्थिति आपको गेन भी दे दे, लेकिन साथ ही साथ यह ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि 24 जनवरी 2020 से आपको शनि की साढ़ेसाती आरंभ हो चुकी है और शनि इस मकर राशि में अप्रैल तक 29 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद में 3 माह तक अर्थात 12 जुलाई तक वो शनि अगली राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे। फिर 12 जुलाई को जब वापस लौट आएंगे अर्थात 13 जुलाई से लगा करके 17 जन 2023 तक शनि फिर मकर राशि में ही रहेंगे। तो सब मिला करके आप सिर्फ और सिर्फ मई, जून और 12 जुलाई तक लगभग 2.5 माह तक आप इस शनि की साढ़ेसाती का सेकंड फेज देख पाएंगे। यह भी बोल सकते हैं कि जिनकी धनु राशि है उनको शनि की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी एक प्रकार से, सब 2.5 महीने के लिए। फिर वापस जुलाई से आप वही क्रम देखेंगे 17 जनवरी 2023 तक। तो आप लोग जो शनि के इस शॉर्ट ट्रांजिट को भोगना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो ये डेट्स ध्यान रखें। अन्यथा मोटा मोटी 17 जनवरी 2023 को ये मान करके चलें कि शनि अपनी अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर वापस मकर राशि में नहीं आएंगे और वापस आने के लिए 30 साल लग जाएंगे। राशि से 11th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है। वो बृहस्पति इस समय नीच राशि में, वो बृहस्पति इस समय नाश भाव में है 12th हाउस में, इसलिए नेगेटिव ज्यादा करने की स्थिति है। हालांकि वो बृहस्पति वक्री है, इसलिए थोड़ा बहुत राहत भी मिलेगी, लेकिन जो ग्रह नीच राशि में, जो ग्रह नाश भाव में है और जो 11th हाउस का लॉर्ड है, वो क्या नाश करेगा? इनकम में कमी कर देगा, इनकम में अनसेटिस्फैक्शन दे देगा, इनकम में कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। जो आपका अपना पैसा है वही लोग नहीं दे पाएंगे, समय पर नहीं दे पाएंगे, और समय पर जब पैसा नहीं मिल पाएगा तो आप भी वो पैसा कहीं जहां पे चुकाना है वो नहीं चुका पाएंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है। सेकंड हाउस धन और संपत्ति को बोलते हैं, संचित संपत्ति को बोलते हैं, और 11th हाउस गेन का है। तो दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही सिचुएशंस में बृहस्पति सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर उनकी स्थिति सपोर्ट करने लायक नहीं है। लेकिन यही स्थिति 30 जून 2020 जिस दिन आप क्रॉस कर देंगे, वापस आपकी लाइन ऑफ एक्शन गेन की ओर, प्रॉफिट की ओर, सक्सेस की ओर आगे चली जाएगी। राशि से 11th हाउस में बृहस्पति बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और यहां पर वापस आकर के, अर्थात आप ये मान के चलिए 1 जुलाई से लगा करके 20 नवंबर तक स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा गेन वाली रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। और ये स्थिति पहले आप देख चुके हैं 2019 के एंड में। 5 नवंबर 2019 से लगा करके 29 मार्च 2020 तक ये स्थिति आपके सामने थी। शनि की साढ़ेसाती आपको 24 जनवरी को लगी है, उससे पहले तो शनि और बृहस्पति दोनों ही राशि से 11th हाउस में थे। तो आपने बहुत अच्छा गेन देखा है, आपने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देखा है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को आपने देखा है। अब ये स्थितियां दोनों ही आपके लिए विपरीत है। आपकी राशि का अधिपति ही शनि राशि से 12th हाउस में, हालांकि अपनी खुद की राशि का है, इसलिए ये शनि की साढ़ेसाती के फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, इतना ज़्यादा पीड़ित नहीं करेगा। लेकिन शनि की साढ़ेसाती का दोष है वो तो लगा ही रहेगा। कोई बहुत बड़े से बड़ा राजनेता है, कोई बहुत बड़े से बड़ा नेता है, कोई बहुत बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, जब वो जेल में जाता है तो क्या कंफर्टेबल होता है? नहीं होता है। ठीक यही स्थिति यहां पर शनि की भी है। जो दोष लगा हुआ है शनि की साढ़ेसाती का, अर्थात उन्हें भी जो उस राशि के जातक है उनको पाठ पढ़ाना पड़ेगा, मैच्योर करना पड़ेगा, अपना कौन पराया कौन ये सब कुछ उनको बताना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है शनि की। फिर भी जो लोग फैशन, कॉस्मेटिक, सर्विसेज, शुक्र से संबंधित काम करने वाले, चाहे गोल्ड में काम करने वाले हों, ऑर्नामेंट्स में काम करने वालों, डायमंड से संबंधित काम करने वालों, क्योंकि भाग्य का अधिपति और सुख का अधिपति शुक्र है, इसलिए इस मामले में, इस क्षेत्र में काम करने वाले फिर भी गेन को प्राप्त होंगे, अर्थात पैसा कमा पाएंगे, सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। मंगल राशि से 10th हाउस में है, ये कैरियर में आपको सपोर्ट करेगा। क्या सपोर्ट करेगा, कैसे सपोर्ट करेगा, ये जब कैरियर की बारी आएगी तब मैं बताऊंगा। लेकिन अब बात करते हैं इसी कड़ी में दूसरा क्षेत्र, वह है इन्वेस्टमेंट। बृहस्पति भी इस घर का मालिक है। इस भाव पर जो दृष्टि है शनि की दृष्टि है, ऐसी स्थिति शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि स्पेशली शुभ मानी गई है। लेकिन फिर भी यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि की साढ़ेसाती, बृहस्पति का नेगेटिव रहना, बृहस्पति का नाश भाव में रहना, यह आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है।
इसलिए बहुत सोच समझ करके आपने इन्वेस्टमेंट करने हैं। कोई लैंड और बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी पर संबंधित कोई भी काम काज आता है, कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिलने के योग होते हैं, बहुत सोच समझ करके उसके पीछे की हिस्ट्री जान करके फिर उसमें हाथ डालिएगा। यदि आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी ही मिलती है तब भी उसमें ऑप्शन तलाश करिएगा कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी की जगह क्या पैसा मिल सकता है। मान लीजिए किसी भाई बहन के पास में पैसा ज़्यादा है, वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं, आपको पैसे की आवश्यकता ज़्यादा है, आपको पैसे की दरकार ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, अर्थात आप लिक्विड की डिमांड कर सकते हैं, पैसे की डिमांड कर सकते हैं, जिससे आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो लैंड में करना है, बिल्डिंग में करना है, और किसी ढंग से इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन इस समय जून 2020 में ये स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। फिर भी जो रेगुलर स्पेकुलेशन में, शेयर्स में, लॉटरी में या कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उन लोगों को गोल्ड से संबंधित दूर रहना चाहिए। कोई भी ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हो, जो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करती हो, जो कंस्ट्रक्शन लाइन को सपोर्ट करती हो, चाहे वो सीमेंट बनाती हो और चाहे वो टीएमटी सरिया बनाती हो, चाहे वो फैब्रिकेशन से रिलेटेड आयरन स्टील से संबंधित कोई रॉड बनाती हो, कोई चैनल बनाते हो, कोई स्क्रू बनाते हो, हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उनसे रिलेटेड, आयरन स्टील से संबंधित वो काम हो सकता है, केमिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जो भी कंपनी है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की, आपके घर की। राशि से 4th हाउस से घर का सुख, परिवार का सुख, परिवार के रिश्ते नातों के बारे में विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, शुभ ग्रह है, वक्री है, इसलिए अति शुभ है। लेकिन यहां पर सूर्य भी विराजमान है जो उसके शत्रु है। सूर्य जिस भाव में भी रहेंगे उनका वर्चस्व ही हावी रहेगा। सूर्य का अर्थ ही प्रकाश है। जब सूर्य उदय हो जाता है तब कोई ग्रह नक्षत्र, कोई भी आकाश में तारा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही इतना ज्यादा है, सूर्य का वर्चस्व ही इतना ज्यादा है। सूर्य का मतलब ग्रहों का राजा है, किंग ऑफ प्लेनेट को माना जाता है। जब भी राजा आता है तो सभी लोग, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो जनता हो, चाहे उस दरबार में बैठे सभी लोगों को खड़ा होना पड़ता है। यही स्थिति सूर्य की है। तो सूर्य के 4th हाउस में रहने के कारण, शत्रु राशि में रहने के कारण परिवार में एक प्रकार से बवाल मचा रहेगा। अर्थात परिवार के जो सदस्य हैं वही एक दूसरे को काटने में, वही एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहेंगे, और इस काम में, इस सिचुएशन में स्त्रियां हावी होंगी। अर्थात घर की जो औरतें हैं उनकी मनमानी ज्यादा चलेगी, या वो सब पर हावी होने का प्रयास करेगी, हावी होने का कार्य करेगी। और इस काम में दुखी होंगे जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा एजेड लोग। वो इस समय पीड़ित रहेंगे, वो इस समय परेशान रहेंगे, अपने आप को इंसल्ट में महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहेगा, उनका इन्वॉल्वमेंट कोई भी ढंग से पसंद नहीं किया जाएगा, और ना उनको वहां पर आमंत्रित किया जाएगा कि आप हमारा झगड़ा सुलटाइए, या आप जो बात है उसमें निष्पक्ष ढंग से राय दीजिए। ऐसी कोई भी स्थितियां नहीं करेगी। यहां पर शुक्र ही हावी रहेगा। शुक्र का मतलब आपके घर की लेडीज, चाहे आपकी माताजी हैं, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपकी पत्नी है, जो भी घर में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं या जो भी घर में रहते हैं, ये स्थितियां यहां पर रहेगी। और स्पेशली 14 जून 2020 तक ज़्यादा परेशान करेगी, जब तक सूर्य यहीं पर है। और अब देखिए एक और चीज कमाल की है कि मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो आपके घर के सुख पर है, अर्थात 4th हाउस पर है। सूर्य वहां विराजमान है, और सूर्य भी 7th हाउस का लॉर्ड है। 7वां घर का मतलब गृह सुख, दाम्पत्य सुख। दाम्पत्य सुख किससे मिलता है? जीवन साथी से। तो यहाँ जीवन साथी का अधिपति सूर्य इन्वॉल्वमेंट करना चाहेगा, यहाँ पर वो आपको पीड़ित करेगा, परेशान करेगा। मंगल दृष्टि डाल रहा है। मंगल की दृष्टि का मतलब अग्नि तत्व, मंगल का दृष्टि का मतलब है डोमिनेटिंग रवैया, मंगल का मतलब है सेनापति। जो 1 सेकंड में अपनी तलवार खींच दे, जो 1 सेकंड में रिवॉल्वर उठा दे, बंदूक उठा ले, या अपना डिसीजन थोप दे, वो मंगल है। तो सूर्य और मंगल, एक राजा और एक सेनापति, दोनों का वर्चस्व 4th हाउस पर है। इसलिए आपको ऐसी किसी भी चीज में बहुत ज्यादा शांति रखने की आवश्यकता रहेगी। जहां तक संभव हो इन सभी मामलों से दूर रहिएगा। किसी को भी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश मत करिएगा, और जो कोई अपने आप इन्वॉल्वमेंट होने की कोशिश करे, आपके घर की स्त्रियां, तो उनको अकेले में निपटने दीजिए। जो आपस में भिड़ना चाहे भिड़ने रहने
दीजिए, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्वमेंट मत करिए, या घर के जो दूसरे भी आपके भाई लोग हैं उनको भी समझाइए कि ये समय काल अच्छा नहीं है। आइए इसी सेक्टर की दूसरी कड़ी की बात करते हैं, भूमि, भवन और वाहन का सुख। मंगल भूमि भवन का कारक है। 18 जून 2020 को मंगल राशि से सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे, वहां से स्थितियां फिर भी आपके पक्ष में होगी। 14 जून को सूर्य यहां से निकल जाएंगे तो ये स्थितियां और कंफर्टेबल होगी, अर्थात इस माह में 14 जून से 18 जून से इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आने लगेगा। उसके बाद में आप वाहन के बारे में, भूमि भवन के बारे में सोच सकते हैं। जैसा मैंने जब इन्वेस्टमेंट की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि कुछ भी यदि आपको प्रॉपर्टी का गेन होने वाला होता है, बंटवारे में कुछ भी मिल रहा है, माँ बाप से कुछ भी मिल रहा है, या कहीं से और ससुराल से भी कोई चीज़ मिल रही है, तो क्या ऑप्शन आप तलाश सकते हैं। यही स्थिति यहां पर भी है कि भूमि, भवन और वाहन तीनों का सुख में मंगल आने वाले समय में, जो ही मंगल शत्रु राशि से निकल जाएगा, सपोर्ट करेगा। सूर्य यहां से निकल जाएंगे, सिर्फ शुक्र ही रहेंगे यहां पर, वो स्वतंत्र होकर के आपको सपोर्ट करेंगे, अर्थात आपके घर का सुख भी, आपको संतान का सुख भी, और या ये कह सकते हैं कि घर की परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, आपके अनुकूल हो जाएंगी, उससे आप सुखी हो पाएंगे। तो इस माह के कम से कम आधे भाग तक आपको बहुत सावधानी के साथ में, बहुत ही मेंटली प्रिपेयर होते हुए, बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेना है, अन्यथा कोई न कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। 5 मिनट ही लगते हैं कोई भी रिश्ते को टूटने में और उस पर अलगाव होने में, इसलिए वैसी स्थितियां, वैसी परिस्थितियां नहीं बनने पाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैंने एडवांस में आपको इसकी रूपरेखा, वो सिम्टम्स आपको बता दिए क्या हो सकता है। आइए अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। कुंभ राशि के जो भी जातक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, इस समय ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई रिसर्च में कोई ढंग से स्टडी कर रहे हैं, या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए स्टडी कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट में इंप्रूव करने के लिए स्टडी कर रहे हैं, उन सभी की मैं बात कर रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी पढ़ने वाले लोग इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम इंजीनियरिंग में, म्यूजिक से संबंधित, कोई बायोटिक्स की पढ़ाई कर रहा है, अर्थात रोबोटिक्स की पढ़ाई करता है, बायोमेटिक्स की पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उन सभी लोगों को इस समय काल में सपोर्ट हासिल होगा। जो लोग मार्केटिंग से संबंधित, जो लोग टेलीकॉम मार्केटिंग से संबंधित, जो लोग स्पेशली ऐसी चीज़ों में जो ट्रेडिंग से संबंधित है, चाहे वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेलीकॉम से संबंधित के साथ में, चाहे वो टेली ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित काम करने वाले लोग हों, वो सभी इस समय काल में सपोर्ट हासिल करेंगे, वो सभी इस समय काल में कंफर्टेबल रहेंगे, सक्सेस को प्राप्त होंगे, सक्सेस मिलेगी उनको। अब यहाँ पर राहु भी विराजमान है, राहु भी अपना काम करेंगे। राहु उच्च राशि के हैं और राहु जिस भाव में रहते हैं उस भाव के अधिपति के जैसे बन जाते हैं, तो राहु भी यहाँ पर बुध के समान फल करेंगे। लेकिन राहु की एक विशेषता है कि राहु जो भी विष से संबंधित, जहर से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर्स जो स्पेशली वेनिम से संबंधित, जहर से संबंधित, विष चिकित्सा जिसको बोला जाता है, उससे संबंधित, जो भी वाइल्ड लाइफ से संबंधित, जो भी टेलीकास्ट से संबंधित, या जो भी सैटेलाइट फोन से संबंधित टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी यह समय काल सपोर्ट करता है। अर्थात बुध और राहु दोनों इस समय काल में आपको सपोर्ट देने की स्थिति में है। बुध आपकी राशि कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड है, तो साथ साथ में 8th हाउस के भी लॉर्ड है, अर्थात अकस्मात जो दुर्घटनाएं होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेज है, उससे भी बचाव करेगा। और राहु 23 सितंबर 2020 तक यहीं रहेंगे, उसके बाद राशि से 4th हाउस में चले जाएंगे, अर्थात फिर केंद्र में चले जाएंगे। तो स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बतलाया, लेकिन स्टडी में ही जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं पाएंगे या कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, वो है फाइनेंस से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित, या वो लोग जो टीचर से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अर्थात बृहस्पति से रिलेटेड जो भी लोग स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं रहेंगे, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी कड़ी में बात आती है संतान सुख की। संतान का अधिपति भी बुध है, राहु वहां पर विराजमान है। ऐसी स्थिति में संतान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा बात करने वाली या फिर अपनी मनमानी करने वाली स्थिति में आ जाएगी। इस समय संतान
व्यर्थ के तर्क वितर्क करेगी, जिसे ज़्यादातर कुतर्क कहा जाता है, और वाद विवाद करेगी। कोई भी काम आप उनको बोलेंगे, अर्थात अपने संतान को कोई भी कामकाज आप उनको संभलाएंगे, वो उसमें कोई न कोई ना नुकर करेंगे, उसमें कोई न कोई कमी निकालेंगे। ये आज नहीं, ये कल कर लेंगे या बाद में देख लिया जाएगा। राहु कन्फ्यूज़न करने का काम भी करता है, इसलिए वो आराम पसंद ज़्यादा हो जाएंगे। वो खुद अपने आप में ही कोई दुविधा में, कश्मकश में आ जाएंगे, इल्यूजन में आ जाएंगे, और इल्यूजन में आने से, कन्फ्यूज़न में आने से वो काम नहीं हो पाएगा। ये भी ध्यान रखने की स्थिति है। लेकिन फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर संतान आपको बहुत ज़्यादा शुभता देगी, बहुत ज़्यादा आपको गेंद देगी, बहुत ज़्यादा आपके साथ स्नेह का बर्ताव करेगी, अर्थात आपके नाती या आपके पोते। आइए अब बात करते हैं अगला सेक्टर, वो है आपका स्वास्थ्य और साथ साथ में आपके शत्रु। तो जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, रोगों की बात है, अभावों की बात है, वाद विवाद की बात है, कर्ज की बात है, सेक्रीफाइस की बात है, उसके साथ में आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी वाद विवाद होते हैं, वह सब कुछ राशि से 6th हाउस से देखे जाते हैं। और 6th हाउस का स्वामी आपकी राशि कुंडली में चंद्रमा है, और उसे जो ग्रह देख रहे हैं वह एक शनि देख रहा है, एक बृहस्पति देख रहा है, एक अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं और एक अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर मिला जुला इम्पैक्ट मिलेगा। शनि यहाँ आपको दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, रोगी बनाएंगे। बृहस्पति आपको बचाने का काम भी करेंगे, बृहस्पति आपको स्ट्रेंथ भी देंगे, आपको पॉजिटिव भी बनाएंगे, और साथ साथ आपको स्पिरिचुअल भी बनाएंगे, अर्थात आध्यात्मिकता के ऊपर आपको गाइड भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 4th नंबर होता है छाती का। अतः चंद्रमा जब भी रोग देता है, चंद्रमा जब भी पीड़ित होता है, तो आपकी छाती से संबंधित, आप गले से लगा करके और जहाँ पर पैंट बांधते हैं वहाँ तक का जो भाग है वो चंद्रमा के अधीन होता है, और चंद्रमा सर्दी जनित रोग देते हैं। तो जब 4th हाउस पर, अर्थात जब चंद्रमा की राशि 6th हाउस में है, रोग भाव में, ऐसी स्थिति में आपको छाती के इन्फेक्शन, अर्थात चेस्ट इन्फेक्शन, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्दी खांसी जुकाम, इसके साथ में गले से संबंधित प्रॉब्लम, चाहे वो थ्रोट इन्फेक्शन हो, गले के अंदर दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दर्द हो, उस स्थिति में लीवर से संबंधित, आमाशय से संबंधित, ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित ये रोग आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा रोशनी के लिए भी जाना जाता है, आईज के लिए भी जाना जाता है। ऐसी स्थिति में भी राइट आई में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन आ सकता है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए लीवर से संबंधित, आमाशय से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, एंजाइम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें आपको बचाने का काम भी करेंगे। और शनि हार्मोन से रिलेटेड, इन्फेक्शन से संबंधित, वो आपको पीड़ित करने का काम निरंतर करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो भी महादेव की पूजा उपासना करते हैं, जो भी ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप करेंगे, शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएंगे, कोई भी शिवजी से संबंधित कोई भी मंत्र जाप, कोई भी आप जो उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान दे सकते हैं। एक चांदी की अंगूठी जिसमें कोई जॉइंट नहीं हो, जिसको बेजोड़ अंगूठी कहा जाता है, वह भी पहन करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, इसी सेक्टर में अगली कड़ी। तो 6th हाउस ननियाल का है, 6th हाउस मामा का है, और शनि यहाँ पर शत्रु राशि में देख करके उनसे वाद विवाद खड़ा कर सकता है। बृहस्पति इस स्थिति को देख रहा है, इसलिए इन्वॉल्वमेंट या इसलिए जो भी प्रॉब्लम होगी वो फाइनेंस से संबंधित हो सकती है। मान लीजिए आपने कोई पैसा सपोर्ट के लिए दिया है, कोई प्रॉब्लम थी और वो पैसा दिया है और वो पैसा समय पर नहीं मिल रहा है, और उसमें वो आनाकानी हो रही है, या वो रिश्तों का बार बार आभास दिला रहे हैं कि मैं आपका मामा हूँ या मैं ननियाल पक्ष से हूँ, इसलिए आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। ये इस टाइप की कुछ बातें इस समय काल में हो सकती है। अतः जो दुश्मनी वाली बात है, शत्रुता वाली बात है, वैर विरोध वाली बात है, वो इस पक्ष से होना संभव है, और वो भी फाइनेंशियल मैटर को लेकर के। सेकंड चीज, शनि जब यहां पर देख रहा है, 6th हाउस को देख रहा है, तो यहां पर एक प्रकार से एक और आपके ऊपर
अच्छाई आ जाएगी या इंप्रूवमेंट वाली स्थिति आ जाएगी कि शनि जिस भाव को भी देखता है उस भाव का सुख जला देता है। तो 6th हाउस है तो रोग का, कर्ज का, कंपटीशन का, वैर विरोध का, इस चीज को जलाने का, इस चीज को कम करने का काम भी करेगा, वो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन रोग देने का, क्योंकि शनि आपकी राशि का अधिपति है, शनि की 7.5 चल रही है और शनि 12th हाउस में है, इसलिए वो अपना रोग दिए बिना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं राहत भी पहुंचाने के लिए बृहस्पति और शनि दोनों ही जिम्मेदार हो जाएंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो लोग स्पेशली ये ध्यान रखें कि ये जो समय काल है फाइनेंशियली प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। अर्थात आपके जो दुश्मन है, जिनसे आपने माल लिया है, जिनको पैसा आपने समय पर नहीं दिया है, चाहे वो बैंक से लोन है, चाहे वो आपकी ओडी है, उनको मैनेज करने की कोशिश आप समय पर करते रहिएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी नोटिस भी आ सकता है, ये संभावना यहाँ पर बलवान है। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की और साथ ही साथ आपके जीवन के प्रेम प्रसंगों की। जहाँ तक दाम्पत्य सुख का सवाल है, राशि से 7th हाउस से गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, भोग सुख, इन सब का विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव का अधिपति सूर्य है जो इस समय शत्रु राशि में है। एक केंद्र का अधिपति दूसरे केंद्र में है। साथ ही साथ मंगल की 7th भाव पर दृष्टि भी है, वो मंगल भी शत्रु राशि में है, अर्थात 1st हाउस में है, राशि भाव में है। ऐसी स्थिति में सूर्य और मंगल दोनों का मैंने बखान किया है कि एक राजा है और दूसरा सेनापति है। ऐसी स्थिति में क्रोध और आवेश आपके दाम्पत्य सुख, आपके गृहस्थ सुख पर हावी हो सकता है। वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, ईगो या अहम की स्थिति यहाँ पर आ सकती है, और साथ ही साथ आप अपने गृहस्थ सुख में, आप अपने दाम्पत्य सुख में पीड़ित हो सकते हैं, व्यथित हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, अपमानित हो सकते हैं। यह स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। 14 जून 2020 से कुछ % राहत, 18 जून 2020 से आप ये समझ सकते हैं कुछ और राहत मिलेगी। ऐसी स्थिति में ये जो समय काल है जून 2020, क्योंकि यहाँ पर सारे कारक इस समय नेगेटिव हैं। फर्स्ट सूर्य मैंने बताया वो पीड़ित है शत्रु राशि में, दूसरा मंगल वो पीड़ित है क्योंकि वो मंगल 7th भाव पर दृष्टि डाल रहा है, और 7th स्थान का कारक ग्रह बृहस्पति वो इस समय नाश भाव में है। ऐसी स्थिति में सपोर्ट करने के लिए कोई भी ग्रह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचती है, वह है शुक्र। तो जब तक सूर्य है वहां पर, जब तक शुक्र भी पीड़ित है, खुल करके वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो भी पूरी सहायता नहीं कर पाएंगे, सहायता नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और स्पेशली कुंभ राशि की जो महिलाएं हाउसवाइफ्स हैं उनको जरूर से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका क्रोध, आवेश, आपका हावी होना, आपके वर्चस्व की लड़ाई, आपके ईगो की लड़ाई कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उल्टा आपके ऊपर प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी। एक बार आपने अगर कोशिश की तो हमेशा आपको बार बार उसी सिस्टम से सामना करना पड़ेगा, वही चीज़ आपको बार बार सुनाई देगी, वही आपको बार बार उलाना दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको इस स्थितियों से, इस सर्कमस्टांस से बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपना क्रोध, अपना आवेश आपको इस जून 2020 में पीना ही पड़ेगा, वही आपको घर बचाने के लिए, घर गृहस्थी बचाने के लिए, दाम्पत्य सुख बचाने के लिए जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं आपके जीवन के प्रेम प्रसंगों की। सबसे पहले प्रेम प्रसंगों के लिए फ्रेंडशिप होनी जरूरी है। तो राशि से 5th हाउस फ्रेंडशिप के लिए है। बुध वहां पर अपनी स्वराशि का है और राहु वहां पर उच्च राशि का है, तो ये एक स्थिति तो आपको सपोर्ट करती है। फिर दूसरी बात शुक्र, वो शुक्र भी इस समय स्वराशि के हैं, आपकी राशि के मुख्य ग्रह हैं, अतः जिसको की प्लेनेट बोला जाता है वह शुक्र है। भाग्य का अधिपति और सुख का अधिपति दोनों ही शुक्र है। जो ही सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे और स्थितियां अच्छी हो जाएगी और स्थितियां कंफर्टेबल हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जून 2020 में फिर भी प्रेम प्रसंगों की स्थिति में 67% सुधार है, अच्छा है। और जो ही बृहस्पति यहाँ से आगे चले जाएंगे अर्थात 30 जून 2020 को, तो स्थितियां और आपके पक्ष में हो जाएंगी और कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएंगी। जो सिंगल है उनको भी जुलाई माह में कोई न कोई फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्वमेंट करेगा, या उनको भी हाथ पकड़ने के लिए, कोई न कोई प्रेम प्रसंगों के लिए, इमोशंस के लिए, साथ में घूमने फिरने के लिए कोई न कोई साथी जरूर मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे और वहाँ से
सातवीं दृष्टि से फिफ्थ हाउस को देखेंगे और नाइन्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में 31 जुलाई तक शुक्र भी यहीं रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे, बुध भी 1 अगस्त तक यहीं रहेंगे और बृहस्पति 20 नवंबर 2020 तक राशि से 11th हाउस में ही रहेंगे। इसलिए जुलाई माह काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा और यदि आपके साथ में कोई भी नहीं हाथ पकड़ने वाला तो भी वो समय काल आपको सपोर्ट करेगा, आप सिंगल नहीं रह पाओगे। आइए अब बात करते हैं भाग्य के सुख की। तो जून 2020 में भाग्य का जो सुख है वो आपको 50% के आसपास ही मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। जुलाई में स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। अब बात करते हैं एक विशेष सेक्टर की, वह है आपका कैरियर। यदि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप खुद प्रोफेशनल हैं और या फिर कंसल्टेंसी का काम करते हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं और चाहे आप ज्योतिषी हैं, चाहे पूजा पाठ करने वाले पंडित हैं, चाहे मंदिर के पुजारी हैं और या वास्तु का काम करने वाले वास्तुशास्त्री हैं, हर मामले में राशि से 10th हाउस आपके बिजनेस के लिए, आपके कामकाज के लिए, आपके लिए प्रोफेशन के लिए जाना जाता है। तो सीधा सा अर्थ है कि आपके कामकाज के लिए, आपके कैरियर के लिए 10th हाउस देखना ही पड़ेगा। 10th हाउस का लॉर्ड, एक केंद्र का अधिपति इस समय त्रिकोण में, फर्स्ट हाउस को केंद्र भी बोला जाता है, फर्स्ट हाउस को त्रिकोण भी बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में पराक्रम का मालिक वह मंगल है जो कि अपने से गेन स्थान में है, अतः पराक्रम का गेन होगा। और यहाँ की बात करें, आप 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस से वापस 10th हाउस में मंगल है, यह स्थिति एक सुखद संयोग है, यह स्थिति अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में जो भी कंप्यूटर का काम करने वाले हैं, जो भी टेक्नोलॉजी का काम करने वाले हैं, जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं, जो भी मेटल मेडिसिन, चाहे वो तांबा हो चाहे वो लोहा हो, उससे संबंधित काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, जो भी लोग ठेकेदार हैं अर्थात कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी लोग ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, चाहे टेलीविज़न से संबंधित काम करते हैं, स्टूडियो से संबंधित काम करते हैं, स्पेशली जो मंगल है, मंगल का मतलब लकड़ी है, मंगल का मतलब बिल्डिंग मटेरियल है, मंगल का मतलब टेक्नोलॉजी है। और जो लोग भी ऑपरेशन का काम करते हैं, ऑपरेशन के इक्विपमेंट का काम करते हैं, जो इस समय कोरोना काल में मास्क बनाने का काम, सैनिटाइजेशन से संबंधित का काम, लिक्विड का काम, फायर डिस्टिंग्विशर का काम, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम, ये सभी जो काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे जून 2020 में। अर्थात ये जो सेक्टर मैंने गिनाए हैं उससे संबंधित यदि आपका कामकाज है तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सफल रहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। आपका नेम फेम भी बढ़ेगा और साथ साथ में आपका कामकाज भी बढ़ेगा। इसके साथ में जब कामकाज बढ़ता है तो आपकी काबिलियत भी बढ़ेगी, आपका हुनर भी बढ़ेगा और अपनी काबिलियत के तौर पर आप आगे बढ़ पाएंगे, कमा पाएंगे। जो स्थिति अच्छी नहीं है, आप स्पेशली कुंभ राशि के जातक जो दालों का काम करते हैं, केसर का काम करते हैं, हल्दी का काम करते हैं, पीली वस्तुओं से संबंधित कोई काम करते हैं, स्कूल कॉलेज जिनके हैं, या जो लोग कंसल्टेंसी से संबंधित, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से संबंधित काम करते हैं, वो लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। उनको कोई न कोई प्रॉब्लम आने वाली है, आ सकती है, इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रहें। जो लोग बुध से संबंधित काम करेंगे, शुक्र से संबंधित काम करेंगे, वो लोग भी इस समय काल में सफल रहेंगे। अर्थात फैशन से रिलेटेड, कोई शॉर्ट फिल्म लगाने वाले, शॉर्ट फिल्म बनाने वाले लोग, एड एजेंसी वाले लोग, मीडिया से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित, टेलीविजन के एंकर, ये सभी भी इस समय में, जो लोग कम्युनिकेशन से संबंधित काम करते हैं वो सभी इस समय काल में सुखी रहेंगे, वो सभी इस काम में फ्लरिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका कैरियर और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अर्थात उनका लॉकडाउन के बावजूद भी कैरियर बहुत तेजी से नॉर्मल होगा। अब बात करते हैं पिता के सुख की। राशि से 10th हाउस वो पिता के सुख के लिए है। बहुत से लोग बोलते हैं, कमेंट में करते हैं कि नहीं, कुछ ज्योतिषी बोलते हैं 9th हाउस जो है पिता का है और 4th हाउस माता का है। तो हर लग्न से 7th हाउस हमेशा अपोजिट सेक्स का है। यदि ये कुंडली फर्स्ट हाउस जिसको कुंभ राशि बोलते हैं, यदि वो मेल है तो जस्ट अपोजिट फीमेल होगी, अतः 7वां भाव आपके जीवन साथी का होगा। 4th हाउस मदर का है तो 10th हाउस फादर का होगा। मान लीजिए 3rd हाउस आपके छोटे भाई हैं तो उनकी जो वाइफ है वो 9th हाउस हुआ, तो हमेशा 7वां भाव ही उससे अपोजिट रिश्ते का होगा। तो 4th हाउस माता का सुख है तो 10th हाउस पिता का सुख होगा। जितने ग्रंथ हैं उन सब में यही लिखा हुआ है।
अर्थात जो 10th हाउस है उससे ठीक 12th हाउस अर्थात उनके नाश का, उनके दुख का 9th हाउस है। इसलिए कुछ लोग जो पिता के सुख की जगह पिता का दुख को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा वहाँ से देखते हैं। ये अपनी अपनी धारणा है, अपनी अपनी कैलकुलेशन है, किसी को कहाँ से समझ में आता है। मैं ग्रंथों की बात कर रहा हूँ जो ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो 10th हाउस का अधिपति मंगल वो सुरक्षित है, और 10th हाउस का अधिपति सूर्य शत्रु राशि में, लेकिन 10th हाउस को देखता है 7वीं दृष्टि से। इसलिए पिता का सुख आपको प्रॉपर मिलेगा। पिताजी आपके सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। उनको यदि वो खुद कोई कामकाज में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे जॉब में है, स्पेशली वो लोग जो कि फोर्स में है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे सेना में है, चाहे कोई न कोई होमगार्ड में है, जो सुरक्षा दलों में है, वो इस समय काल में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, ज़्यादा नेम फेम को भी पाएंगे, और आगे आने वाला समय उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी पे में, ये बोल सकते हैं, एप्रिसिएशन में, नेम फेम में, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल रहा है। ये था राशिफल जून 2020। आपको यह राशिफल कैसा लगा? आप इस राशिफल में और क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। इस समय काल में जबकि सब कुछ नॉर्मल हुए बिना दूसरे शहर में जाकर के कंसल्टेंसी देना या दूसरे शहर के ऑफिस खोलना संभव नहीं है। इसलिए हम अपनी जो भी एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज है वो टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से अर्थात टेलीफोनिक कंसल्टेंसी और या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही प्रदान कर रहे हैं। आप भी यदि अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करना चाहते हैं, जो आपकी समस्या है उनका समाधान चाहते हैं, जो जिज्ञासा है उनका आप समाधान चाहते हैं, ऐसी स्थिति में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो एक पेपर पर लिखिए। जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं उस पर भेजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ है, ये सारी जानकारी लिख करके हमको भेजिए। वापस में रिटर्न जब आएगा आपको व्हाट्सएप तो उसमें सारा प्रोसीजर आएगा, वो प्रोसीजर फॉलो कीजिए, और प्रोसीजर फॉलो करते एक टाइम स्लॉट बुक हो जाएगा। फिर आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर ही विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे फ़ोन पर और या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, और जो भी उपाय होंगे वो सब कुछ आपको प्राप्त होंगे विस्तार से, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा और डिटेल में जवाब दूंगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।